हेलो एवरीवन, क्या आप भी अपनी गाड़ी के टायर को अपग्रेड करवाना चाहते हैं या फिर चेंज करवाना चाहते हैं? तो कौन सा टायर आपके लिए सही रहेगा जो कि 3% रूल के अंदर आए। अब ये 3% रूल क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने अपनी Hyundai i20 के अंदर कौन से टायर अपग्रेड किए हैं। तो ये देखिए, जो पहले वाला टायर था ये बिल्कुल, यानी जो इसकी साइड वॉल है वहाँ से बिल्कुल ही सूख चुका था और जगह जगह से ये फट चुका था। तो इसकी वजह से हमें टायर अपग्रेड करना पड़ा। तो जो ये देखिए, पहले वाला हमारा टायर था वो उसकी जो ब्रांड थी वो थी C8 सिक्योर ड्राइव, और इसको अपग्रेड करके, इसको चेंज करके हमने डाला है इसके अंदर अपोलो का एलनेक 4G टायर। और जो हमारा पुराने वाला टायर था C8 सिक्योर ड्राइव, उसकी जो प्रोफाइल थी वो थी 195/55 R16 87V। और जो नया वाला टायर है अपोलो एलनेक 4G, उसकी प्रोफाइल है 195/60 R16 और 89H। सो इसकी जो हमने साइड वॉल है इसमें अपग्रेड किया है, इसको थोड़ा हमने बढ़ाया है। तो इसकी वजह से राइड जो कंफर्ट है वो इसमें और ज़्यादा बढ़ गया है, और इसकी वजह से जो गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी थोड़ा बढ़ चुका है। लेकिन आप जब भी टायर अपग्रेड करें तो उसमें एक 3% रूल है, उसको ज़रूर फॉलो करें। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ साइड बाय साइड टायर को लगाकर कि इसमें कितना डिफरेंस आया है। ये देखिए, इसमें 9-10 mm का फ़र्क आया, लेकिन इसके वजह से आपकी गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी बढ़ जाती है। और ये टायर मतलब देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। ये देखिए आप, ये पहले वाला टायर है C8 सिक्योर ड्राइव, और ये हमारा नया वाला टायर है अपोलो एनलेक 4G। और अगर इस टायर की, अगर आपको पैटर्न्स की बात करें तो पैटर्न्स जो पुराने वाला टायर था उसके कुछ इस प्रकार पैटर्न्स हैं, और जो नया वाला टायर है उसके पैटर्न्स इस प्रकार हैं। हालांकि इसकी विड्थ हमने सेम रखी है, पहले वाले की भी विड्थ उसकी थी 195 और नए वाले की भी जो विड्थ है वो 195। साइड बाय साइड आप देख सकते हो कि दोनों के पैटर्न कैसे हैं। तो अगर आप भी अपनी गाड़ी के टायर को 195 R16 से 195/60 R16 पर अपग्रेड करना चाहते हैं तो इससे आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो टायर की चौड़ाई है वो तो वही रहेगी, यानी 195 ही रहेगी, लेकिन इससे आपको बेहतर राइड क्वालिटी मिलेगी। यानी टायर की प्रोफाइल अगर 55 से आप 60 करेंगे तो उससे साइड वॉल की जो हाइट है वो बढ़ जाएगी। और इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि आपकी गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ जाएगा। यानी पहले अगर आपकी गाड़ी बड़े स्पीड ब्रेकर्स या ख़राब रास्तों पर नीचे टकराती थी, तो अब अपग्रेड के बाद आपको लगभग 9-10 mm की एक्स्ट्रा ऊंचाई मिलेगी, जो काफ़ी मददगार साबित होगी। चूँकि साइड वॉल ऊंची है, इसलिए जब गाड़ी किसी गहरे गड्ढे में गिरती है तो रिम यानी अलॉय व्हील के डैमेज होने का खतरा कम हो जाता है। यह सस्पेंशन पर पड़ने वाले सीधे दबाव को भी कम करता है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या आपको ये अपग्रेडेशन करने चाहिए। तो आपको बता दें, अगर आप शहर के अंदर चलते हैं या फिर ख़राब सड़कों पर चलते हैं या आप कंफर्टेबल को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं तो 195/60 R16 एक बेहतरीन विकल्प है। और हाँ, ये गाड़ी के जो टायर का रूल है 3% उसके भी अंडर आता है। अब बात करते हैं ये 3% रूल क्या है। टायर बदलते समय 3% रूल एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुरक्षा मानक है। यानी सरल शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि जब आप अपनी कार के पुराने टायरों को नए या बड़े टायरों से बदलते हैं तो नए टायर का जो कुल व्यास यानी जो टोटल डायमीटर है वो पुराने टायरों की तुलना में 3% से ज़्यादा छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए। अब ये नियम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कार की जो पूरी इंजीनियरिंग है, यानी जैसे स्पीडोमीटर, आपका गियर रेशियो और ब्रेकिंग सिस्टम, जो आपका टायर का यानी जो स्टॉक टायर है उसके हिसाब से सेट होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ा या छोटा टायर लगा लेते हैं तो आपको बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती हैं। जैसे आपको स्पीडोमीटर रीडिंग यानी आपकी कार की जो असल रफ्तार है और मीटर पर दिखने वाली रफ्तार में आपको अंतर देखने को मिलेगा। उसके बाद दूसरा है माइलेज, यानी कार की जो फ्यूल इकोनॉमी है बुरा असर देखने को मिलेगा। उसके बाद तीसरा है सस्पेंशन, कार के सस्पेंशन और स्टीयरिंग पर ज़्यादा दबाव पड़ता है, इससे आपकी गाड़ी अनकंट्रोल्ड हो सकती है। उसके बाद ब्रेकिंग, ABS और ब्रेकिंग सिस्टम सही से काम नहीं कर पाते, इसलिए गाड़ी के टायरों का 3% रूल हमेशा फॉलो करें।